सक्सेस प्रिंसिपल है वो है डिसीजन, कुव्वत फैसला। हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से हम सब जानते हैं कि हम हर रोज़ हज़ारों की तादाद में फ़ैसले करते हैं। उनमें से हमारे कुछ फ़ैसले सही होते हैं, कुछ फ़ैसले गलत होते हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा बहुत छोटा होता है, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा बहुत बड़ा होता है। तो हमें फ़ैसला करने की जो सलाहियत है ये दूसरे लोगों से मुमताज़ बनाती है। फ़ैसला करना जो है ये इटसेल्फ आपके मकसद में कामयाबी के लिए इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आप अभी यहाँ बैठे ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप ये जो सक्सेस प्रिंसिपल्स नोट कर रहे हैं इनके ऊपर आपने अमल करना है या नहीं करना। और ऑब्वियसली बहुत सारे बेशतर लोग में भी इस पे चाहें कि हम अमल करें, लेकिन इसके अंदर जो अहम चीज़ ये है वो है आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर। आपका जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे फ़ैसला करना है वो आपके एक दिन की कामयाबी का बाइस बनता है कि आज मैंने ये फ़ैसला किया और उसके बाद ये फ़ैसला किया, और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के नतीजों का मजमुआ आपके दिन के नतीजे का मजमुआ होता है। तो कामयाब मनसूबाबंदी से मुराद ये भी है, कामयाब फ़ैसला करने की मनसूबाबंदी से मुराद ये भी है कि आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने अब फ़ैसला करने के अमल को मज़ीद मुलतवी नहीं करना। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द मास्टरी टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज़ों को मुलतवी करना। जब तक हम अपने आइडिया को लिख कर उस पर पढ़ के हम उस पर करते हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर अमल करने का फ़ैसला नहीं कर रहे और प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हैं और मुलतवी करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो वो कभी भी अपनी अमली सूरत में सामने नहीं आएगी। तो अहम जो चीज़ है नाकाम और कामयाब लोगों के दरमियान वो है कुव्वत फ़ैसला। कामयाब लोग सही मौके पर सही अपॉर्चुनिटी को देखकर सही फ़ैसला करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और फौरी रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। अब इसकी मैंने आपसे पहले भी कुछ देर पहले मिसाल शेयर की कि नेपोलियन हिल की जो ये सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, ये एक उस फैसले का नतीजा था जो उसे 60 सेकंड के अंदर अंदर करना था, और उस शख्स के पास ये सलाहियत थी कि उसने 20 सेकंड के करीब अरसे में ये फ़ैसला कर लिया एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में कि हाँ मैं ये रिसर्च वर्क के ऊपर काम करूँगा और 500 लोगों की लाइफ के ऊपर एक ब्रीफ रिसर्च वर्क तैयार करूँगा। और आज ये देखें कि हम 2019 में बैठकर भी उस शख्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक फ़ैसले का नतीजा, ये उस फैसले की पावर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो अहम ये है कि आप फ़ैसला कितनी जल्दी करते हैं और उस फैसले में आप क्या क्या अवामिल को मद्देनज़र रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक कामयाब फ़ैसला कैसे किया जाता है, एक ऐसा फ़ैसला जिसका नतीजा मस्बत हो वो कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ अनासर हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट थंब रूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए जो अनासर अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कामयाब और एक अच्छा फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी चीज़ के लिए फ़ैसला करने जा रहे हैं उस चीज़ का फ़ैसला करने के लिए आपके पास मालूमात आपके पास मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पार्टी हाउस आने का फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो इस यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके पास ये मालूमात होनी चाहिए कि आप यहाँ पर कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। जब आप मालूमात इकट्ठी करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो जितने ज़्यादा बेहतर हमारे सवाल होते हैं उतनी ज़्यादा बेहतर मालूमात हमारे पास होती है, और जितनी ज़्यादा बेहतर मालूमात हम हासिल करते हैं उतने ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब बेहतर फ़ैसला करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपकी जो लाइफ का डिफरेंट एक्सपोजर है उसको आप मद्देनज़र रखते हैं कि यार मैंने पास्ट में जो चीज़ें सीखी, पास्ट में जो गलतियाँ मैंने की, उनको मद्देनज़र रखकर मैं ये फ़ैसला करूँगा कि अब ये दोबारा गलती मैंने नहीं करनी। फिर उसके अलावा आप जिन लोगों से पास्ट में मिले होते हैं उनके साथ जो आपका एक जर्नी रहा होता है उसको मद्देनज़र रख के आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने इस सारे टेन्योर से जो आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ रहकर गुजारा उनसे क्या सीखा, वो आपका सारा मुशाहिदा और तजर्बा आपको एक अच्छा फ़ैसला करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा आप किसी माहिर जो उस ख़ास मकसद जिसके लिए आपने फ़ैसला करना है उस ख़ास मकसद के माहिर की तजर्बे की रोशनी में भी आप फ़ैसला कर सकते हैं। इसको कहते हैं एडवाइस या मेंटोरशिप किसी से लेना कि आप मुझे गाइड कर दें कि मैं ये फ़ैसला करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे एक सही फ़ैसला कर सकता हूँ। तो ये कुछ मुख्तलिफ अवामिल हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन एक ख़ास तौर पर सबसे अहम चीज़ हमने जो मद्देनज़र रखनी होती है एक अच्छा फ़ैसला करने के लिए वो ये, जिसको नेपोलियन हिल अपनी किताब के एंड में भी बहुत ब्रीफली बयान करता है, वो ये कि हमने जो खौफ होता है किसी भी चीज़ का उसको मद्देनज़र नहीं रखना होता कभी भी। हम हमेशा नाकामी के खौफ को सामने रख के फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम मुतज़लज़ल फ़ैसले करते हैं, जिसकी वजह से हम मुस्तहकम फ़ैसले करने से दूर रह जाते हैं। तो एक ठोस और एक कमिटेड फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी है कि हम खौफ से पहले आज़ाद हों। हम अगर पब्लिक स्पीकिंग की किसी इवेंट को नहीं ज्वाइन करना चाह रहे वो इस वजह से कि हम ये सोचते हैं कि लोग मुझ पर हंसेंगे जब मैं बात करूँगा, तो ये वो खौफ है जो हमें एक कामयाब फ़ैसला करने से
दूर कर देता है। 20 साल की रिसर्च की नेपोलियन हिल ने, जिसके बदले में उसे कोई मुआवजा नहीं मिलना था, लेकिन उसके माइंड में ये खौफ नहीं था कि कहीं मेरा 20 साल का अरसा जो है वो ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसके माइंड में ये चीज़ थी कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो जब हम खौफ से आज़ाद होते हैं तो फैसला करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब लोगों के लिए मुख्तलिफ खौफ होते हैं, किसी को खौफ की साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे टर्म्स हैं, और आमतौर पर हमारी जो सबसे बड़ी वो खौफ की वजह वो है लोग, कि लोग क्या कहेंगे। हम जो भी फैसला करना चाह रहे हैं, गाड़ी के रंग से लेकर जुराबों के रंग तक, हम इस फैसले के अंदर उलझ जाते हैं वो इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। हम इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी इसके साथ ज़्यादा सूट करती है या नहीं करती। तो खौफ से जब हम बाला होकर सोचेंगे तो हम एक अच्छा फ़ैसला करने में कामयाब रहेंगे। और फ़ैसला करना, अमल करने के लिए सबसे पहला एक आप समझ लें कि कामयाबी का नकारा जो बच जाता है कि जब हम फैसला करते हैं तो हमारे ये चांसेस ही शुरू हो जाते हैं कि हमने कामयाबी हासिल करने की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया। जो शख्स अमल करने का फैसला नहीं कर सका, इसका मतलब है वो अभी तक घर से ही निकला। जो घर से नहीं निकला वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो किसी भी डायरेक्शन जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करने के लिए अहमियत इस बात की है कि आपका कुव्वत फ़ैसला बेहतर हो और आप फैसला करने पर बिलीव करते हो और वाकई फ़ैसला करके उसको आगाज़ करने में यकीन रखते हो।